हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने YouTube चैनल गेसुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे 10th का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक है ज्यामिति। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का अक्ष निर्देशांक या भुज कहलाती है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। मतलब अक्ष निर्देशांक को क्या बोलते हैं? भुज, और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप में के होते हैं तथा y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0y के रूप के होते हैं। यहाँ आपके लिए ठीक है दूरी सूत्र, अगर p और q कोई दो निर्देशांक दे रखे हैं तो उनके मध्य दूरी कितनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पी क्यू टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, यह बनता कैसे है, मतलब इसका प्रूफ क्या है? तो आइए अब किसी किन्हीं दो बिंदुओं p ये क्या है x1 y1 और q क्या है x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। x अक्ष पर लंब pr, x अक्ष पर लंब क्या है? ये pr, और qs खींचिए। P से QS पर एक लंब खींचिए, मतलब P से QS पर एक लंब खींचिए जो उसे T पर प्रतिच्छेद करे। OR का मान कितना होगा? OR यानी x1 दूरी होगी, ऐसे ही OS की दूरी x2, अतः RS कितना होगा? x2 माइनस x1, वो क्या है? PT के इक्वल टू, यानी ये PT क्या है? x2 माइनस x1। ऐसे ही SQ कितना है? y2, और ST बराबर क्या होगा? PR, वो कितना है? y1। तो QT का मान कितना होगा? y2 माइनस y1। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, तो पी क्यू इक्वल टू क्या होगा? रूट ऑफ x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ध्यान दें कि चूंकि दूरी सदैव ऋणोत्तर होती है, हम केवल धनात्मक वर्गमूल लेते हैं। तो अतः पी x1 y1 और q x2 y2 के बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी? पी क्यू रूट ऑफ x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या है? पी क्यू इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 7.1 का बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर फर्स्ट नंबर के अंदर 2, 3 और 4 एक है, ये x1 ये y1, ऐसे ये x2 और y2। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये बिंदु P है और ये Q है तो पी क्यू इक्वल टू क्या होगा? दूरी का रूट ऑफ x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है यहाँ पे? x2 का 4 माइनस x1 का मान कितना है? 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 1 माइनस 3, इसका होल स्क्वायर। रूट ऑफ 4 माइनस 2 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 4 रूट ऑफ 8। रूट 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 4 मात्रक। ठीक है, 2, 3 निर्देशांक 2, 3 और 4 के बीच में की दूरी ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है? 4 माइनस x1 का मान कितना है? 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 1 माइनस 3, इसका होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो रूट 4 प्लस 4 रूट 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 4 मात्रक। आपको कुछ नहीं करना है, मतलब दूरी का फॉर्मूला लगाना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ऐसे इसका सेकंड क्या है? -5 और 7। सेकंड क्या है? -5 और 7, -1 और 3, -1 और 3। पी क्यू इक्वल टू क्या होगा? रूट ऑफ x2, यहाँ पे x2 क्या है? -1 माइनस x1, तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस का माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 मान कितना है? 3 और माइनस y1 यानी 7, इसका होल स्क्वायर। रूट ऑफ -1 माइनस माइनस प्लस के 5, इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस के 4, इसका होल स्क्वायर। -1 और प्लस के
5 प्लस के 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 रूट के 32, 32 को क्या लिख सकते हैं 4 रूट 2 मात्रक, यानी इन दो कोऑर्डिनेट के मध्य दूरी कितनी है 4 रूट 2 मात्रक। आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला है x2 माइनस x1 की होल रूट ऑफ x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 क्या -1 और माइनस x1 कितना है -5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और माइनस है y1 कितना है 7 इसका होल स्क्वायर, -1 माइनस और माइनस प्लस के 5 इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस के 4 इसका होल स्क्वायर, -1 और प्लस 5 4 इसका होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर 16, 4 का 16 और प्लस 16 तो रूट है 32, रूट 32 को क्या लिख सकते हैं 4 रूट 2 मात्रक। नेक्स्ट 3 नंबर क्या है ए बी और माइनस ए माइनस बी, ए बी 3 नंबर है ए बी माइनस ए बी। फॉर्मूला क्या होता है रूट ऑफ है x2 माइनस, अगर इसे p माने और इसे q कोऑर्डिनेट तो रूट ऑफ x2 माइनस है x2 क्या है माइनस है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस है y1 इसका होल स्क्वायर, माइनस ए और माइनस ए माइनस 2a इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो रूट ऑफ है -2a का 4a स्क्वायर और प्लस है 4b स्क्वायर, 4 कॉमन लेने पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 रूट से बाहर आने पे 2 रूट ऑफ है a स्क्वायर प्लस है b स्क्वायर मात्रक, इकाई यूनिट मान लें मात्रक। ठीक है, तो पी क्यू यानी दूरी इन दो बिंदुओं के मध्य दूरी कितनी होगी दो रूट ए स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना, मतलब दूरी वाला फॉर्मूला रूट ऑफ x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे x2 कितना माइनस ए और माइनस x1 कितना है a प्लस y2 कितना है माइनस b और माइनस y1 कितना है b इसका होल स्क्वायर, माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन लेने पे 4 रूट से बाहर आने पे 2 रूट ए स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर। एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 1 है, इनके बीच की दूरी याद करनी है। तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है यहाँ पे 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 और माइनस y1 क्या है 3 इसका होल स्क्वायर, 4 में से 2 जाने पे 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या कितना होता है 4 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2, क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2, यहाँ पे 2 रूट 4 नहीं 2 रूट 2 होगा। ठीक है, ये रूट 8 होता है यानी 2 रूट 2 मात्रक, इनके मध्य दूरी कितनी है 2 रूट 2 मात्रक। ऐसे ही -5 और 7 और -1 और 3, तो फॉर्मूला क्या होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, सॉल्यूशन करने पे 4 रूट 2। ऐसे ही 3 नंबर है ए बी और -a माइनस बी, तो रूट ऑफ -a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस -b माइनस b का होल स्क्वायर, रूट ऑफ -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन लेने पे और 4 रूट से बाहर आने पे 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद इतने में दिए दोनों शेयरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। तो पहले पॉइंट क्या है 0 0 और 36 15, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदु है उनके निर्देशांक बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है रूट ऑफ है, दूरी सूत्र क्या होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 यहाँ पे कितना है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2, x2 कितना है x2 है 36, x2 क्या है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 36 माइनस 0 है 36, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225, 1296 और 225 1521, रूट ऑफ 1521 कितना होता है 39। तो इनके बीच में दूरी कितनी है 39। क्या अब आप अनुच्छेद इतने में दिए गए दोनों शेयरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं।
तो दूरी सूत्र मतलब रूट ऑफ x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का प्रयोग करके अनुच्छेद 7.2 है ना, उनमें उनके दोनों शेयरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं। तो एक बार दोबारा बता देते हैं क्वेश्चन नंबर, बिंदु क्या है 0 0 और 36 15 है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दूरी। तो दूरी फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 क्या है 36 माइनस x1 क्या है 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 15 माइनस y1 क्या है 0 इसका होल स्क्वायर 36 का होल स्क्वायर 1296 प्लस 15 का 225 1296 और 225 रूट ऑफ 1521 1521 किसका रूट होता है 39। तो 39 क्या है? ए और बी मतलब 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतने इतने और इतने से रखिए है। तो बिंदु ए क्या है 1 5, बी क्या है 2 3 और सी क्या है -2, सी क्या है -2 और -11, सी है -2 और -11। तो ए बी के मध्य दूरी क्या होगी? ए बी के मध्य ए बी इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर। x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5 इसका होल स्क्वायर 2 माइनस 1 यानी 1 का होल स्क्वायर 1 और प्लस -2 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -2 का 4 तो रूट है 5। ऐसे बी सी के मध्य दूरी, तो बी सी इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो यहाँ पे x2 कितना है -2 और -2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर और प्लस -14 का होल स्क्वायर 4 का 16 प्लस 14 का 196 इसका रूट 6 6 12 1 10 11 और 1 200 रूट 212। ऐसे ही ए सी का रूट ऑफ है x2 कितना है -11, x2 कितना है -2 और x1 -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 और y1 कितना है 5 इसका होल स्क्वायर रूट है -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर 9 16 का 256 9 और 256 265। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू है ए सी। देखो ए बी का मान कितना है रूट 5 प्लस बी सी का मान है 212 रूट के अंदर 212 और ए सी का मान कितना है रूट के अंदर 265। ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि बिंदु ए बी सी क्या है सेरेखीय नहीं है। बिंदु ए बी तथा सी सेरेखीय नहीं है। एक बार दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन में बोल रखा है कि सिद्ध कीजिए कि क्या मतलब निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतने इतने और इतने सेरेखीय मतलब एक ही रेखा पर है। तो ए बी सी के निर्देशांक क्या है ए के हैं 1 5, बी के हैं 2 3 और सी के क्या है -2 और -11। तो ए बी के मध्य दूरी कितनी होगी रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन करने पर रूट 5। ऐसे ही बी सी के मध्य दूरी रूट 212 और ऐसी ए सी के मध्य दूरी रूट 265। अगर सेरेखीय होंगे तो ए बी प्लस बी सी का मान किसके बराबर हो ए सी के। तो यहाँ पे देखो ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, तो मतलब बिंदु ए बी तथा सी क्या है सेरेखीय नहीं है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, जांच कीजिए क्या बिंदु इतने इतने और इतने एक समद्वि बहुत्रिभुज के शीर्ष हैं। तो बिंदु ए के निर्देशांक 5 -2, बी के निर्देशांक 6 4 और सी के निर्देशांक है 7 -2। तो ए बी के मध्य दूरी फॉर्मूला क्या होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 4 और माइनस y1 यानी माइनस प्लस के 2 इसका होल स्क्वायर 6 - 5 यानी 1 का होल स्क्वायर यानी 1 और प्लस 4 और माइनस के 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस यानी प्लस के 2 के होल स्क्वायर 4 और 2 6 का होल स्क्वायर यानी 36 यानी रूट के 37। ऐसे ही बी सी के मध्य
दूरी, रूट ऑफ x2 यानी 7 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस के 4 इसका होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 यानी 1, 1 का होल स्क्वायर 1, और ऐसे ही प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर 1 प्लस 36 यानी रूट के 37, रूट के 37। ऐसे ही AC के मध्य दूरी, AC के मध्य दूरी वो क्या होगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC की मध्य दूरी यानी x2 कितना है 7 माइनस है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 माइनस y1 यानी माइनस माइनस प्लस के 2 इसका होल स्क्वायर। तो रूट 7 माइनस 2 यानी 4, 7 माइनस 5 यानी 2, 2 का स्क्वायर रूट 4, इसे मतलब 2। यहाँ पे देखो एफ बी इक्वल टू क्या है, एफ बी इक्वल टू क्या है BC, वो नॉट इक्वल टू क्या है AC, मतलब दो भुजा क्या समान है और एक भुजा अलग है, तो क्या एक है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अतः बिंदु A B तथा C एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन में बोल रखा है कि जांच कीजिए क्या बिंदु इतने इतने और इतने एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या हो समान हो। तो यहाँ पे देखो A और B के मध्य दूरी कितनी है, रूट 37। सॉल्यूशन करने पे ऐसे ही B और C के मध्य रूट 37 और ऐसे ही AC के मध्य दूरी 2 है। यहाँ पे देखो AB और BC क्या है, दोनों सेम है, तो AB इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC, तो अतः बिंदु A B तथा C एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। नेक्स्ट 5 नंबर, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C और D पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो सबसे पहले ABCD के निर्देशांक, तो A के निर्देशांक क्या है, पहले x का तो 3 और 4, B के निर्देशांक है 6 और 7, 6 7, ऐसे ही C के निर्देशांक है 9 4 9 4 और D के निर्देशांक है 6 1 6 1। अब इनके क्या मतलब ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग है तो AB BC CD और AD यानी सभी मतलब चारों दूरियां क्या होगी समान होगी और विकर्ण भी क्या होंगे समान। तो AB के मध्य दूरी सूत्र से AB इक्वल टू रूट ऑफ है यहाँ पे क्या है A का मान क्या है 3 4 और B का 6 7, A का है 3 4, A का 3 4 और B का मान है कोऑर्डिनेट है 6 7 6 7। तो AB का मान क्या होगा x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो AB का मान क्या होगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 यानी रूट के 18। 18 को क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2। ऐसे ही BC क्या होगा, मैं एक बार ABC और D सभी के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ, ABC और D के। अब BC का मान क्या होगा रूट ऑफ 9 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे रूट 9 प्लस 9 यानी रूट 18, इसको क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2। ऐसे ही C और D के बीच की दूरी CD के बीच की दूरी रूट ऑफ दूरी सूत्र से 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इसका रूट है। यहाँ से भी 9 प्लस 9 यानी रूट 18 को क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2। ऐसे ही AD के बीच की दूरी तो रूट ऑफ
x2 यानी 6 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर और प्लस -3 का होल स्क्वायर इसका रूट यानी 9 + 9 रूट। तो रूट 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 यानी AD का मान कितना है 3√2। यहाँ से देखो AB का मान भी कितना है 3√2, BC का मान भी 3√2, CD का मान भी 3√2 और AD का मान भी 3√2। तो ये क्या एक चतुर्भुज है, ये क्या एक है, ये एक चतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज है। क्या है समचतुर्भुज है क्योंकि सभी भुजाएं क्या है समान है। अब क्या चेक करना है कि ये एक वर्ग है तो वर्ग के लिए विकर्ण 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 क्या है इसके अंदर विकर्ण है AC और BD, AC और BD। तो AC क्या होगा और BD क्या होगा। तो AC A के कोऑर्डिनेट क्या है 3 4, A के कोऑर्डिनेट क्या है 3 4 और C के क्या है 9 4 9 4। तो रूट ऑफ x2 - x1 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। 9 - 3 यानी 6 का होल स्क्वायर और 0 यानी 6। ऐसे ही B और D का, तो B का मान कितना है, B के कोऑर्डिनेट B के है 6 7, B के 6 7। ऐसे D के कोऑर्डिनेट है 6 1। तो BD का मान कितना होगा रूट ऑफ 6 - 6 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर यानी -6 का होल स्क्वायर 36 यानी 6। तो यहाँ पे AC बराबर क्या है BD, विकर्ण क्या है बराबर, चूंकि AC बराबर BD विकर्ण बराबर है अतः ये क्या है, अतः यह एक वर्ग है ये एक वर्ग है। तो इनमें से कौन सी सही है, तो इनमें से चंपा है वो सही है। चंपा क्या है सही है। ABCD क्या है, ABCD एक वर्ग है अतः चंपा सही है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन में वो रखा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C और D पर बैठे हुए हैं जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो सबसे पहले A B C और D के निर्देशांक, तो A के अक्ष का मान 3 है और Y का मान 4, ऐसे B का अक्ष का मान 6 और Y का 7, ऐसे C का अक्ष का मान है 9 और Y का मान 4, ऐसे D का अक्ष का मान 6 और Y का मान 1। तो A B C D के सबसे पहले निर्देशांक, फिर क्या A B C D के निर्देशांक लिखे। ठीक है, तो A B B C और C D और A D इन सभी के बीच की दूरियां ज्ञात करी। तो A B का दूरी सूत्र से मान कितना आया 3√2, ऐसे B C का 3√2, C D का 3√2 और A D का भी 3√2। तो मतलब सभी भुजाएं बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये चतुर्भुज एक समचतुर्भुज हो सकता है या एक वर्ग। अब वर्ग के अंदर क्या होते हैं विकर्ण बराबर होते हैं। ये एक समचतुर्भुज है या क्या है वर्ग है। तो अब विकर्ण से विकर्ण AC का मान कितना है 6 और ऐसे ही BD का मान कितना है 6। AC बराबर BD मतलब विकर्ण क्या है बराबर है। विकर्ण क्या है, विकर्ण क्या है बराबर है। अतः ये क्या होगा वर्ग होगा। अतः यह एक, अतः ABCD एक क्या है वर्ग। अतः ABCD एक वर्ग है। इसलिए चंपा क्या है सही है। इसलिए चंपा सही है। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, पहले A B B C और C D A D के मध्य दूरी ज्ञात करनी क्योंकि पूछ रहा है कि वर्ग है या नहीं है। और फिर AC और BD यानी चारों भुजाएं तो बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या, या तो समचतुर्भुज हो सकता है या वर्ग। वर्ग के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, विकर्ण बराबर होते हैं, इसलिए विकर्ण AC और BD ज्ञात करें। तो AC और BD बराबर है, इसलिए क्या है ABCD एक वर्ग है, इसलिए चंपा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके निर्देशांक क्या है -1 -2 1 0 1 0
-1 2 और -3 है 0, इसे A मान लेते हैं, इसे B, इसे C और इसे D। तो अब AB, BC और CD और AD इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, जैसे क्वेश्चन नंबर इस 5 में किया था। ठीक है, फिर अगर चारों भुजाएं बराबर है तो फिर भुजाएं बराबर होगी, फिर बताना चतुर्भुज कौन सा है, विकर्ण से करेंगे। ठीक है, तो पहले A और B के बीच की दूरी √(x2 - x1) यानी 1 माइनस 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 प्लस के 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी प्लस के 2 होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस ऐसे भी 4 √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। ऐसे ही BC के मध्य दूरी √(x2 - x1) x2 -1 -1 तो -1 माइनस के 2 इसका स्क्वायर प्लस ऐसे ही y2 - y1 यानी 2 - 0 का स्क्वायर 4 + 4, इसे क्या लिख सकते हैं √8 को 2√2। ऐसे ही C और D के मध्य दूरी √(x2 - x1) तो -3 और माइनस प्लस के 1 तो माइनस के 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी 4 + 4 यानी 2√2। ऐसे ही A और D के मध्य दूरी आप पूरे स्टेप लिख लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। तो A और D के मध्य दूरी माइनस यानी x2 - x1 -3 और माइनस प्लस का 1 तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 2 का होल स्क्वायर 4 + 4 तो 2√2। यहाँ से AB, BC, CD और AD सभी बराबर है, तो मतलब यह एक समचतुर्भुज या एक वर्ग हो सकता है। ये यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है, यह एक समचतुर्भुज या वर्ग हो सकता है। विकर्ण अविकर्ण AC का मान क्या होगा, A के कोऑर्डिनेट क्या है, मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। A B C D के कोऑर्डिनेट, तो A B C और D के कोऑर्डिनेट A B C D के कोऑर्डिनेट ये है। तो AC का मान क्या होगा √(y2 x2 - x1) √(x2 - x1), यहाँ पे x2 क्या है -1 और x1 क्या है -1, तो माइनस प्लस के 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 और y1 यानी माइनस प्लस के 2 इसका होल स्क्वायर, -1 + 1 से कैंसिल 2 यानी 4 का स्क्वायर 16 यानी इसका 4। ऐसे ही BD √B और D x2 - x1 -3 और -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 0 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4। अतः क्या है यहाँ पे AC बराबर BD। अगर विकर्ण बराबर है, यहाँ विकर्ण बराबर है तथा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है, अतः ये क्या एक है, अतः यह एक वर्ग है, अतः यह एक वर्ग है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, AB BC CD AD यानी सभी चारों निर्देशांक की दूरी ज्ञात करनी, A से B की, B से C की, C से D की और A से D के बीच की दूरी। फिर क्या करना है, अगर यहाँ पे देखो चारों बराबर है तो इसका मतलब क्या है, ये एक समचतुर्भुज या वर्ग हो सकता है, ये एक समचतुर्भुज या वर्ग हो सकता है। अब समचतुर्भुज या वर्ग है, इसके लिए विकर्ण, तो विकर्ण AC और BD के मध्य दूरी, यहाँ पे भी क्या विकर्ण बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये एक है वर्ग है, क्योंकि वर्ग के अंदर आमने सामने मतलब चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए ये क्या है वर्ग। अब नेक्स्ट इसका 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे A कितना है -3 5, B का मान यहाँ पे देखो A B C D, ठीक है, ये मान लेते हैं A B C D, A B
ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। आप लिख लेना। तो ए बी के मध्य दूरी कितनी होगी, रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 3 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस के 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 3 6 का होल स्क्वायर 36 और माइनस 4 का होल स्क्वायर 16, 36 प्लस 16 6 6 12 1 4 और 1 है 5 यानी रूट 52। ऐसे ही बी सी के मध्य दूरी बी सी रूट ऑफ x2 यानी 0 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 और 2 का होल स्क्वायर 4 यानी रूट के 13। ऐसे ही सी डी की मध्य दूरी सी डी इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 तो माइनस 1 और माइनस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 4 और माइनस 4 और माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 और माइनस 7 का होल स्क्वायर 49 यानी रूट है 50। ऐसे ही ए और डी के मध्य दूरी ए और डी के मध्य दूरी तो रूट ऑफ है x2 यानी माइनस 1 और माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस के 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 4 और माइनस 5 यानी माइनस 4 और माइनस 5 का होल स्क्वायर रूट ऑफ है 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 5 और माइनस है 4 यानी माइनस 9 का होल स्क्वायर 4 प्लस है 81 यानी रूट है 85। मैं थोड़ा आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। आप पूरे स्टेप लिख लेना। तो ए बी का मान कितना है रूट 52, बी सी का मान रूट 13, सी डी का मान रूट 50 और ए डी का मान है रूट है 85। अब विकर्ण ए सी और बी डी ए सी और बी डी मैं कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट ए सी और बी डी, ये ए या बी, ये सी और ये डी। तो ए सी का मान क्या होगा, ए सी का ए सी रूट ऑफ है ये ए, ये बी, ये सी और डी। x2 यानी 0 माइनस x1 यानी प्लस के 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 3 और माइनस 5 इसका होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर 9 और माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के 4 यानी रूट है 13। ऐसे बी और डी के मध्य दूरी रूट ऑफ x2 यानी माइनस 1 और x1 यानी माइनस के 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 4 और y1 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 और माइनस 5 का होल स्क्वायर 25 जोड़ने पे रूट 41 यानी बी डी कितना है रूट 41। अब यहाँ से देखो ए बी का मान क्या है रूट है 52, इसे क्या लिख सकते हैं 2 रूट है 13। बी सी का मान कितना है रूट 13 और सी डी का मान रूट है 50, इसे क्या लिख सकते हैं 5 रूट है 2 और ए डी का मान कितना है रूट 85 और ए सी का मान कितना है रूट 13 और बी डी का मान कितना है रूट है 41। तो यहाँ पे देखो ए सी प्लस यहाँ पे क्या है ए सी प्लस बी सी का मान क्या है ए बी के बराबर है। देखो यहाँ पे क्या है ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी है। इसका मतलब क्या है कि बिंदु ए बी और सी क्या है सेरक है, ए बी और सी क्या है सेरेखीय है, अर्थात मतलब एक सीधी रेखा में है। क्या है एक है सीधी रेखा में है। यदि 3 बिंदु है वो एक सरल रेखा में है तो चतुर्भुज नहीं बन सकता। 3 बिंदु एक ही रेखा में है, क्या है एक ही रेखा में है, अतः चतुर्भुज नहीं बन सकता। अतः चतुर्भुज नहीं बन सकता। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। आपको क्या करना है 6 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले ए बी बी सी सी डी और ए सी और बी डी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए सी प्लस बी सी का मान क्या है ए बी के बराबर है। देखो ए सी यानी रूट 13 और बी सी रूट 13, इसका मान ए बी के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी और सी है सेरेखीय है, मतलब तीनों बिंदु है ए बी सी एक ही रेखा में है। अगर एक ही रेखा में है तो ये सेरेखीय है, इसका मतलब है कि चतुर्भुज नहीं बन सकता। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन 6 नंबर का सेकंड। सबसे पहले क्या करना है
ए बी सी डी यानी चारों निर्देशांक है। फिर ए बी के दूरी ज्ञात करनी है, दूरी सूत्र से ए बी के मध्य दूरी यानी 2√13, ऐसे बी सी के मध्य √13, सी डी के मध्य 5√2, ए डी के मध्य √15, ऐसे ए सी के मध्य √13 और बी डी के मध्य √41। तो यहाँ ए सी प्लस बी सी का बराबर है ए बी के। तो ए बी और सी की संरेखीय है यानी तीनों बिंदु एक रेखा में है, तो होता है चतुर्भुज नहीं बन सकता। इसका 3rd नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर, इसे ए बी सी और डी, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी क्या होगा, √(x2 - x1) 7 - 4 यानी 3 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी 1 का स्क्वायर, 3 का 9 और 1 का 1 यानी √10। कितना रूट है 10। आपको कुछ नहीं करना है, पहले ए बी बी सी सी डी और ए डी ज्ञात करना है। तो ऐसे बी और सी √(x2 - x1) यानी x2 - x1 यानी -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 3 में से -6 यानी -3 का होल स्क्वायर, 9 + 9 क्या लिख सकते हैं √18, 18 को क्या लिख सकते हैं √18 को 3√2। ऐसे ही सी डी √(x2 - x1) 1 - 4 यानी -3 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी -1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 9 + 1 यानी √10। ऐसे ही ए डी इक्वल टू x2 - x1 यानी -3 का होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 - y1 2 - 5 यानी -3 का होल स्क्वायर, 9 + 9 इसका रूट यानी √18। इसे क्या लिख सकते हैं 3√2। यानी सबसे पहले ए बी बी सी सी डी और ए डी। यहाँ पे देखो ए बी किसके बराबर है सी डी के, और बी सी किसके बराबर है ए डी के, यानी ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के। मतलब आमने सामने की भुजा क्या बराबर, आमने सामने की यहाँ क्या है ये लिख देना। मतलब यहाँ ए बी बराबर क्या है, यहाँ पे ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी है। आमने सामने की भुजाएं बराबर है। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज या आयत हो सकता है। अब क्या करेंगे, विकर्ण AC और विकर्ण AC। तो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट, वो क्या है 4 5 7 6 4 3 और 1 2 ये कोऑर्डिनेट है। तो AC A और ये A ये B ये C और D। तो AC की मध्य दूरी कितनी होगी √(x2 - x1) यानी 4 - 4 यानी 0 का स्क्वायर, प्लस 3 - 5 इसका स्क्वायर इक्वल टू यानी -2 का स्क्वायर √4 यानी 2। ऐसे बी डी √(x2 - x1) 1 - 7 यानी -6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 यानी 2 - 6 यानी -4 का होल स्क्वायर, 6 का 36 और 4 का 64 √100 यानी 10। बी डी क्या है √(-6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 36 और 4 का 16 क्या यहाँ पे होगा 16, 4 का स्क्वायर 16, 36 + 16 52 को क्या लिख सकते हैं 2√13। तो यहाँ पे AC नॉट इक्वल टू क्या है BD। तो इसका मतलब क्या है यह एक समांतर चतुर्भुज है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है AB BC CD और AD निकालना। तो AB √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी दूरी सूत्र से ज्ञात करना है AB की मध्य दूरी, ऐसे BC की मध्य दूरी, ऐसे CD की मध्य दूरी और ऐसे AD की मध्य दूरी। यहाँ पे देखो AB बराबर है CD के और BC बराबर है AD के, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है। यहाँ पे क्या है आमने सामने की भुजा
बराबर है, इसका मतलब क्या है, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, यहाँ क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर है। तो अतः ये क्या हो सकता है, एक समांतर चतुर्भुज या आयत हो सकता है। समांतर चतुर्भुज और आयत के अंदर ही आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर। तो अब विकर्ण विकर्ण ए सी का मान 2 और बी डी का मान 2√13, तो यहाँ पे विकर्ण अलग अलग है। आयत के अंदर तो विकर्ण क्या होती है, समान होती है, तो विकर्ण अलग अलग है, इसका मतलब ये क्या एक है, समांतर चतुर्भुज। मैं एक बार आपको 6 नंबर क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ पूरा। तो 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रखा है निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार है, कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले ए बी याद करेंगे, बी सी फिर सी डी फिर ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी बी सी सी डी ए डी सभी बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, एक समचतुर्भुज या एक वर्ग। अब यहाँ पे देखो ए सी का मान, विकर्ण निकालेंगे ए सी और बी डी, तो ए सी का मान कितना है 4 और बी डी का मान कितना है 4, यानी विकर्ण बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये एक वर्ग है। अब नेक्स्ट 2 नंबर, ऐसे ही ए बी बी सी सी डी और ए डी निकालेंगे भुजाएं, और ऐसे ही विकर्ण ए सी और बी डी। तो यहाँ पे क्या है, ए सी प्लस बी सी का मान क्या है, ए बी के बराबर है, तो ए बी और सी क्या है, सहरेखी है, मतलब एक ही रेखा के अंदर है, तो 3 बिंदु एक ही रेखा में है, अतः चतुर्भुज नहीं बन सकता। नेक्स्ट है 3 नंबर, तो यहाँ पे भी ए बी बी सी सी डी और ए डी, यहाँ पे देखो ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के, इसका मतलब क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है या समान है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये एक समांतर चतुर्भुज या आयत हो सकता है। अब विकर्ण, यहाँ पे देखो विकर्ण अलग अलग है, तो इसका मतलब ये क्या एक है, समांतर चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु ज्ञात करना है, जो इतने और इतने से समदूरस्थ हो, तो मानना एक्स अक्ष पर, मानना एक्स अक्ष पर x0 है जो 2 - 5 व -2 9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। 2 - 5 को a मान लेते हैं, इसे a और इसे b। समदूरस्थ है, इसका मतलब क्या है, AP बराबर होगा BP के, तो यहाँ पे दूरी सूत्र √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x2 क्या है, x और माइनस x1 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -5 और 0 का होल स्क्वायर बराबर होगा BP यानी √(x2 यानी -2 -x1 यानी x इसका होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 9 -0 इसका होल स्क्वायर बराबर होगा। सॉल्यूशन करने पे √(x का स्क्वायर -4x प्लस का 4 और प्लस के 25 इक्वल टू √(-2 का 4 -x का प्लस x स्क्वायर माइनस, एक बार ये मान लेते हैं, माइनस कॉमन लेने पे माइनस का होल स्क्वायर माइनस और 2 का 4 x का x स्क्वायर और प्लस है 4x और प्लस 9 का 81, दोनों तरफ है वर्ग करने पे, दोनों तरफ है वर्ग करने पर, तो ये x स्क्वायर माइनस 4x 25 और 4 29 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 81 और 4 85, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 4x इस साइड आएंगे तो प्लस के 8x और 29 में से 85 माइनस करने पे, 29 में से 85 माइनस करने पे -56 इक्वल टू 8x, तो x का मान कितना होगा -56/8 यानी माइनस के 7। तो इसका मतलब क्या है, x अक्ष का वह बिंदु, x अक्ष पर वह बिंदु P क्या था, x0 यानी -7 0 है जो 2 - 5 तथा -2 9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। एक बार दोबारा बता दें क्वेश्चन बोल रखा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर स्थित है, तो माना x अक्ष पर P बिंदु जो x0 है, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या x0 है, जो a यानी 2 - 5 और b यानी -2 9 से समदूरस्थ है, तो AP बराबर क्या होगा BP, यानी a के निर्देशांक क्या है
2 माइनस 5। पी के निर्देशांक क्या है, x0 x0, और बी के निर्देशांक क्या है, -2 9। ये निर्देशांक है, तो ये समदूरस्थ है, मतलब ए पी है वही बराबर किसके, बी पी के। यहाँ पे दूरी सूत्र से √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से अब दोनों तरफ वर्ग करने पे और सॉल्यूशन करने पे x का मान कितना है, -7। तो x अक्ष पर वह बिंदु को क्या है, p -7 है, जो इतने तथा इतने से समदूरस्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड से पहले जरूर करके जाना, ठीक है। मैं बहुत कम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 8 नंबर, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। तो इनके मध्य दूरी सूत्र से √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, x2 कितना है 10 माइनस x1 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस के 3 इसका होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 10। 10 - 2 यानी 8 का 64 प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने पे इक्वल टू 10। दोनों तरफ वर्ग करने पर 64 y² प्लस 6y, 64 और 9 73 इक्वल टू 100। y² प्लस 6y प्लस 73 माइनस के 100 इक्वल टू 0। y² प्लस 6y 100 में से 73 जाने पे 27 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, द्विघात समीकरण है, y² प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो अब दो ऐसी संख्या सोचनी है कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 27 और जोड़ने पर 6 आए, तो y² प्लस के 9y माइनस के 3y जोड़ने पे देखो माइनस के प्लस के 6y आ रहे हैं और मल्टीप्लाई करने पे माइनस के 27। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको द्विघात समीकरण या चैप्टर नंबर 4.2 के अंदर द्विघात समीकरण कैसे सॉल्यूशन करते हैं वहाँ से, ठीक है। तो वो चैप्टर देख लेना अगर आपको द्विघात समीकरण सोल्व नहीं करनी आती तो। यहाँ पे दो संख्या ऐसी है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 27 आ रहा है, जोड़ने पे 6, 9 को -3 से मल्टीप्लाई तो माइनस के 27 और जोड़ने पे प्लस के 6y। तो यहाँ से कॉमन y प्लस 9 और यहाँ से -3 कॉमन तो y प्लस के 9 इक्वल टू 0। यहाँ से y प्लस 9 कॉमन तो यहाँ पे बचा y -3 इक्वल टू 0। या तो y प्लस 9 का मान 0 है या y -3 का मान 0 है, तो यहाँ y का मान -9 और यहाँ पे y का मान प्लस के 3। तो y का मान क्या है, -9 और 3। एक बार दोबारा बता देता हूँ, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 10 मात्रा का दूरी सूत्र फॉर्मूले से √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका मान कितना है 10। वैल्यू पुट कर सॉल्यूशन करने पे y² प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण मैंने आपको चैप्टर नंबर 4.2 के अंदर सोल्व करनी बताई थी। वहाँ से सोल्व करने पे y का मान कितना है -9 और y का मान 3 है, ठीक है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, यदि Q इतने बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है तो अक्ष के मान ज्ञात कीजिए, दूरी QR और PR भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे रखा है Q है वो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है, यानी P क्या है यहाँ पे 5 - 3। Q समदूरस्थ है किससे, P और R से, और R क्या है X 6। तो यहाँ पे QP बराबर होगा RQ के, तो दूरी सूत्र से √(x2 - x1) 0 - 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो -5 का होल स्क्वायर 25 और 4 का 16 इक्वल टू x² प्लस के 5 का स्क्वायर 25। दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पे 25 और 16 41 इक्वल टू x² प्लस 25, x² इक्वल टू 41 माइनस 25, x² इक्वल टू 16। तो x का मान क्या होगा, प्लस माइनस √16 यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 4। x की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 4। अब याद क्या करना है, QR और PR याद करना, क्या करना है, QR और
पी आर। तो इनकी वैल्यू क्या दे रखी है, पी क्यू आर की, क्वेश्चन में पी क्यू और आर की वैल्यू क्या दे रखी है, पी क्यू आर की। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, +-4। तो एक्स बराबर 4 लेने पे, एक्स बराबर 4 लेने पर पी की वैल्यू क्या है, 5 - 3, क्यू की वैल्यू 0 1 और एक्स की वैल्यू क्या है, 4 लेने पे 4 6। ज्ञात करना है क्यू आर इक्वल टू √x2 यानी 4 - 0 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 में से एक जाने पे 5 5 का स्क्वायर 16 + 25 यानी √41। क्यू आर का मान कितना है, √41। ऐसे ही पी आर का मान √x2 - x1 4 में से -5 जाने पे माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 और प्लस के 3 यानी 9 का होल स्क्वायर √1 + 81 यानी √82। मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है, आप पूरे स्टेप लिख लिख के कर लेना। और अगर x बराबर -4 लेने पे, अब x बराबर 4 -4 लेने पर तो p का मान यहाँ पे क्या है, 5 - 3, q का मान कितना है 0 1 और यहाँ पे x का मान -4 लेने पे तो r के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -4 6। कोऑर्डिनेट क्या है, पी क्यू आर के ये ज्ञात क्या करना है, क्यू आर और पी आर, क्यू आर और पी आर। अब -4 लेने पे तो क्यू आर क्या होगा, √QR x2 - x1 यानी -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 का 16 और 5 का 25 यानी √41। ऐसे ही पी आर √x2 - x1 यानी -4 और -9 -4 - 5 यानी -9 प्लस y2 - y1 यानी यहाँ पे भी 9 का होल स्क्वायर 9 का 81 और यहाँ पे भी 81 रूट, तो √162 162 को क्या लिख सकते हैं, √162 को 9√2। एक बार दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन। यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो PQR मतलब Q है वो P और R से समदूरस्थ है, इसका मतलब क्या है, QP बराबर किसके होगा, QR के। तो QP बराबर होगा RQ के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर दूरी सूत्र से ये बराबर है इनकी दूरियां, तो दोनों तरफ वर्ग करने पे x का मान क्या है, +-4। अब x का मान 4 लेने पे, तो 4 लेने पे कोऑर्डिनेट क्या है, PQR, ये कोऑर्डिनेट x का मान 4 लेने पे, तो अब QR की दूरी सूत्र से √41 और PR की दूरी √82। ऐसे x बराबर -4 लेने पे QR का मान √41 और PR का मान 9√2। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आपको दूरी सूत्र से ही करनी है सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतने से समदूरस्थ है, यानी x y है ये इस बिंदु से और -3 4 से समदूरस्थ है। ये मान लिया P, ये A और ये B। देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। मतलब AP बराबर क्या होगा, AP बराबर BP। तो दूरी सूत्र से √x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा √x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन करने पे √x - 3 का होल स्क्वायर यानी x² प्लस के 9 और माइनस के 6x और y - 6 का होल स्क्वायर y² प्लस के 36 और माइनस के 12y। ऐसे ही यहाँ पे -3 माइनस कॉमन लेने पे माइनस का तो प्लस होगा, 3 + x का होल स्क्वायर 9 + x² प्लस के 6x और यहाँ पे 4 का 16 प्लस के y² और माइनस के 8y। अब दोनों तरफ है वर्ग करने पे, दोनों तरफ है वर्ग करने पर यहाँ पे देखो x² है प्लस y² x² प्लस y² माइनस के 6x प्लस के
माइनस के 12y, माइनस के 12y, 36 और 9 प्लस के 45 इक्वल टू 9 और 16 25 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 6x और माइनस के 8y। अब लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लाने पे यहाँ पे देखो पहले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, माइनस 6x उस साइड लेने पे 12x, ऐसे ही माइनस 12y उस साइड लेने पे प्लस के 12y यानी प्लस के 4y और 25 इस साइड लाने पे प्लस के 45 में से 25 जाने पे 20, यानी इक्वेशन है 12x प्लस 4y इक्वल टू 20। 4 से भाग देने पे 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 से नहीं 4 से भाग देने पे 5, यानी 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये क्या है, x और y में संबंध। एक बार दोबारा बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x और y में संबंध ज्ञात करना है। बिंदु x y बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या है, AP बराबर क्या होगा, BP। तो दूरी सूत्र से रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट करके इनका सॉल्यूशन करने पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो x स्क्वायर से कट रहा है, y स्क्वायर से कट रहा है, तो अब x की टर्म एक साइड तो प्लस के 6x है और माइनस के 6x है, तो इस साइड आएंगे तो 12x। ऐसे ही माइनस का 12y है, इस साइड आएगा तो माइनस 8y से माइनस 8y प्लस के 12y यानी प्लस के 4y, और 45 में से 25 जाने पे 20। 4 से भाग देने पे 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये क्या है, x और y में संबंध। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।